ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई 2025 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया हवाई संघर्ष पर एक तीव्र विश्लेषण में फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट एल ओपिनियन ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना पीएएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 1 दर्जन से अधिक विमान नष्ट हो गए। यह जानकारी फ्रांसीसी स्रोतों के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को युद्ध के सामरिक और अभियान स्तर पर पूरी तरह से जीत मिली, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि रणनीतिक संचार में पूरी तरह विफलता के कारण पाकिस्तान को अपनी हार के बावजूद वैश्विक नैरेटिव को नियंत्रित करने का मौका मिला। भारतीय वायुसेना की सटीक हमलों ने पाकिस्तानी एयरबेस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया, जिसमें कई हैंगर और उच्च मूल्य के संसाधन नष्ट हुए। इनमें कुछ नुकसान भारत की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली और मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी के कारण भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की मृत्यु हुई, के प्रतिशोध में शुरू किया गया, के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस पर सुनियोजित हमले किए। इन एयरबेस में नूर खान, रावलपिंडी, भोलारी, कराची, सरगोधा, मुरिद, चक्कवाल, रफीकी, शोरकोट, रहीम यार खान, सुक्कुर, जैकबाबाद, चूनिया, कसूर, स्कर्दू और रडार साइट्स जैसे पसरूर और सियालकोट शामिल थे। एल ओपिनियन के अनुसार इन हमलों ने पाकिस्तानी वायुसेना के बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंचाई। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेजरी और द वॉशिंगटन पोस्ट तथा दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स ने रनवे पर बड़े गड्ढों, नष्ट हैंगरों और क्षतिग्रस्त प्रशासनिक भवनों की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना ने इन हमलों में विभिन्न प्रिसिशन गाइडेड हथियारों का उपयोग किया, जिनमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, फ्रांसीसी एससीएलपी क्रूज मिसाइलें और एएसएम हैमर ग्लाइड बम शामिल थे, जिन्हें राफेल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों द्वारा गिराया गया। भोलारी एयरबेस पर एक उल्लेखनीय हमले में एक हैंगर को नष्ट कर दिया गया, जिसमें एक साब 2000 एरियाई AWNDC विमान और कम से कम 3 F-16 AB ब्लॉक 15 लड़ाकू विमान मौजूद थे, जिसकी पुष्टि idrw.org ने की। नूर खान एयरबेस पर एक C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जबकि मुरिद के ड्रोन हब में चीनी मूल के विंग लूंग और तुर्की के बायरकटार TB2 UAV को भी तबाह किया गया। भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें रूसी S-400 त्रियुम्फ प्रणाली और स्वदेशी स्पाइडर प्रणाली शामिल हैं, ने पाकिस्तानी जवाबी हमलों को विफल करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय मीडिया के अनुसार भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, जिनमें अल फतेह मिसाइल भी शामिल थी, को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और 10 से अधिक यूसीएवी को मार गिराया, जिनमें से कुछ को S-400 द्वारा निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS ने 10 मई को पाकिस्तान वायुसेना की 26 जगहों पर घुसपैठ को पकड़ लिया और ऊधमपुर, पठानकोट और आदमपुर जैसे एयरबेस पर हमलों को नाकाम कर दिया। एल ओपिनियन और वायु युद्ध इतिहासकार टॉम कूपर द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना की यह क्षति अत्यंत गंभीर है। 2 साब 2000 एरियाई AWNC प्लेटफॉर्म की तबाही ने पाकिस्तान की वायु रक्षा समन्वय क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भोलारी, सरगोधा और मुरिद जैसे बेस पर F-16, JF-17 और UAV के नुकसान, और रहीम यार खान व सुक्कुर में रनवे की क्षति के कारण पाकिस्तान वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर ही रह गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भोलारी हैंगर में 60 फुट चौड़ा गड्ढा होने की जानकारी दी, जबकि यूरेशियन टाइम्स ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान वायुसेना के बुनियादी ढांचे का 20% हिस्सा नष्ट हो गया है, जिससे पाकिस्तान को अपनी आर्थिक संकट के बीच अरबों रुपए की मरम्मत लागत झेलनी पड़ेगी।
पाकिस्तान द्वारा 3 राफेल, एक सुखोई 30 MKI, एक मिग-29 और एक IAI हेरोन ड्रोन को गिराने के दावे को भारत ने प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज कर दिया। रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए 2 भारतीय फाइटर जेट्स को PAF के J-10C द्वारा गिराए जाने की पुष्टि की, लेकिन भारत ने आधिकारिक रूप से किसी भी नुकसान को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एल ओपिनियन ने भी पाकिस्तान के दावों पर संदेह जताते हुए कहा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और S-400 प्रणाली के नष्ट होने जैसे दावे भारत द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। हालांकि भारत को सामरिक और अभियान स्तर पर जबरदस्त सफलता मिली, भारत रणनीतिक संचार में पूरी तरह असफल रहा, जिससे पाकिस्तान को नैरेटिव पर कब्जा करने का मौका मिला। पाकिस्तानी मीडिया जैसे द नेशन और जंग ने बिना सत्यापित स्रोतों जैसे वरिष्ठ फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी का हवाला देते हुए राफेल के नुकसान के दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर एक्स पर पाकिस्तान के दावों से भरे प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किए गए, जिनमें एक चीनी वीडियो भी शामिल था जिसमें राफेल को J-10C द्वारा गिराए जाने का सिमुलेशन दिखाया गया, जैसा कि IDRW.org ने बताया। एल ओपिनियन की रिपोर्ट, जो फ्रांसीसी स्रोतों पर आधारित है, इस संघर्ष का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, भारत की सैन्य क्षमता की सराहना करते हुए उसके संचार की कमजोरी को उजागर करती है। फ्रांसीसी नजरिया इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन में फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना के 35 राफेल विमानों ने मेटियोर मिसाइल और SCLP क्रूज मिसाइलों के साथ गहराई तक हमले किए। लेमोर की रिपोर्ट के अनुसार राफेल के संभावित नुकसान की खबर इतिहास में पहली बार है, लेकिन भारत की चुप्पी के कारण यह दावा अभी भी अपुष्ट है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।